आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। इस पर भारत सरकार ने 1984 ईस्वी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और पहली बार यह वर्ष 1985 में मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी का समस्त जीवन हमें भारतीयता के भाव के साथ अनुशासन, एकाग्रता, जिज्ञासा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को सीख देता है। उनका मानना था कि दुनिया भर की सारी समस्याएं सुलझाने की क्षमता युवाओं में है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरक है कि अपने 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में ही वह देश की युवा पीढ़ी के लिए सैकड़ों वर्ष आगे की कार्य योजना बना गए। स्वामी विवेकानंद जी भारतीयता का भाव जगाने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश उनके जन्म दिवस पर याद करता है और नमन करता है। उनका जीवन भारतीय संस्कृति में अमर है और उनके जीवन को भारतीय युवा और यहाँ के समाज हमेशा याद कर उनके तरह जीने का, उनकी शैली को अपनाने का भरपूर प्रयास करता है। आज मैं उनके बारे में संक्षिप्त कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 बंगलुरु मठ में हुई थी। माता भुवनेश्वरी देवी थीं और पिता विश्वनाथ दत्त थे। स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे और उन्होंने जो किताबें लिखी, वेदांत और राजयोग, और कुछ संस्था की स्थापना भी उन्होंने की थी। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। कुछ साहित्यिक कार्य भी उन्होंने किया था। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, इस तरह के साहित्यिक कार्य भी उन्होंने की थी। अपने बहुत से छोटे जीवन काल में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और कार्य की थी, क्योंकि उनका जन्म मात्र उन्होंने 39 साल ही जीवन जिए। उनका कहना था, बिना डरे सच को लोगों के सामने रखो, इसकी परवाह मत करो कि किसी को उससे कष्ट होता है या नहीं। राजस्थान में स्थित खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही उनका नाम विवेकानंद रखा था। एक बार 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक सम्मेलन में उनका जाना हुआ और उस भाषण में उनको मात्र 2 मिनट का ही समय मिला था। उन्होंने उसमें अपने भाषण को शुरुआत में ही उन्होंने बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई बहनों। उनके इस संबोधन पर पूरे 2 मिनट तक हॉल में तालियां बजती रही। यह घटना सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन की यह बात है। भारत का प्रतिनिधित्व करने का उनको अवसर मिला था।
वहाँ बहुत मुश्किल से उनको 2 मिनट समय दिया गया था। शिकागो में उनका दिया गया यह भाषण एक इतिहास बन गया, आज भी याद किया जाता है। उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, परंतु उनके भाषण से सारे विश्व को भारत के धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का आदर होता है और सभी धर्म के लोगों की शरणार्थी है भारत। उनके बारे में उनकी 2-4 बातें जो हैं बहुत ही प्रभावी हैं और आज भी उतने ही प्रभावी हैं, और जब उन्होंने कहा था उस समय भी वही उतने ही प्रभावी थी। उन्होंने कहा था, उठो जगो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प किया था, उसे वो आज भी मनाती है। उनका कहना था कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप अपने आप को कम आंकते हैं। आपके अपने ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में ही रहे। वहाँ उन्होंने भारतीय अध्यात्म और धर्म के बारे में लोगों को बताया। वर्ष 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1897 में भारत वापस आने पर पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन लोगों की सेवा और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत में उनको युवा देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। वे कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, पर मुझे इस पर गर्व है। वे युवाओं को बहुत प्रभावित करते थे। आज के युवा उनको विचारों एवं उनकी शिक्षा से परिचित हों, इसलिए भारत सरकार उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इसलिए मैं उनके जन्म दिवस के रूप में सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर अपने उतारे और उससे प्रभावित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।